सभी भक्तों को राधे राधे। श्री हरिवंश। अपने लड्डू गोपाल को कैसे सुलाएं? लड्डू गोपाल को सुलाने की शास्त्रीय विधि क्या है? कौन सा मंत्र जाप करें, कौन सा पद गुनगुनाएं जिससे हमें लड्डू गोपाल की सेवा का पूरा फल मिले? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लड्डू गोपाल को सुलाने की शास्त्रीय विधि जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। यदि आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। वीडियो में बताई हुई जानकारी अगर आपको सहायता प्रदान करती है अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। कहा जाता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ विशेष नियम बताए जाते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान कराने से लेकर उनके सुलाने तक के लिए अलग अलग नियम हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति को लड्डू गोपाल की सेवा का पूरा फल मिलता है। आइए जानते हैं अपने लड्डू गोपाल को सुलाने का शास्त्रीय नियम क्या है। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण के स्वरूप की पूजा आज लगभग सभी घरों में हो रही है। लड्डू गोपाल की सेवा हिंदू शास्त्रों और वैष्णव परंपरा में अत्यंत भावपूर्ण और नियमबद्ध तरीके से करने के लिए बताई गई है। लड्डू गोपाल की सेवा करने के नियम सुबह से लेकर रात तक के होते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए मान्यता है कि जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। हालांकि शास्त्रों में लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर भी आपको लड्डू गोपाल की सेवा का फल मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल को सुलाने की सही विधि क्या है? आइए जानते हैं कि शास्त्रों में लड्डू गोपाल को सुलाने की विधि क्या है। जिस प्रकार लड्डू गोपाल की सुबह का पूजा और सुबह जगाने के लिए समय निर्धारित होता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए भी समय निर्धारित होना चाहिए। लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए रात में 8 से 9 बजे का समय सबसे उचित है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय संध्या आरती और भोग के बाद ही अपने गोपाल जी को सुलाना चाहिए। अपने गोपाल को सुलाने के लिए बेहद आरामदायक और छोटा सा सुंदर पालना या बेड होना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि लड्डू गोपाल को सुलाने से पहले आप अपने बेड को साफ रखें और मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल को रात में सोते समय वस्त्र पहनाएं। जैसे गर्मी में रेशमी वस्त्र या सूती वस्त्र पहनाकर उन्हें सुलाएं। साथ ही बेड पर भी रेशमी बिछौना या सूती चादर बिछाएं, एक छोटा सा तकिया और एक हल्का सा कंबल जरूर रखें। लड्डू गोपाल को सुलाने से पहले उनके बेड के आसपास कुछ फूल या एक धूपबत्ती जला दें ताकि उनके आसपास का माहौल सुगंधित हो जाए। लड्डू गोपाल को सुलाने से पहले पानी से चरण धोएं। इसके बाद उनके चरणों को स्वच्छ वस्त्र से साफ करें। इसके बाद चंदन से उनके चरणों पर लेपन करें और उनके माथे पर भी चंदन लगाएं। इससे हमारे गोपाल जी को अत्यंत सुख का अनुभव होता है। लड्डू गोपाल को सुलाने के समय आप नाम जप भी कर सकते हैं, लोरी गा सकते हैं या शयन आरती गा सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल से कहें, श्री नंद नंदन शयन कीजिए। इसके बाद सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वम चराचरम मंत्र का जाप करें और उन्हें अपने बेड पर सुला दें। अपने लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और बोलें, हे प्रभु, रात्रि का विश्राम शुभ हो। कल प्रातः मैं फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत रहूं। इस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल को भक्ति और भावना के साथ सुलाएं। रात के समय लड्डू गोपाल को हल्का भोजन और भोग लगाएं। इसके लिए कुछ समय बाद उन्हें दूध, मिश्री, माखन और केसर का दूध भी आप दे सकते हैं ताकि लड्डू गोपाल को अगर रात में भूख लगे, प्यास लगे तो वो कुछ खा पी सकें। अंत में उनसे प्रार्थना करने के बाद उन्हें सुला देना चाहिए और बारंबार प्रणाम करके स्वयं भी रात्रि विश्राम के लिए जाना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी।